अंत समय इसका आया, अपनी पत्नी को वेश्या बना दिया इसने और उसकी शरीर की बोली लगा देता था ये महादुष्ट। मरने के बाद में ये पिचाक्ष योनि पर विंध्याचल पर्वत पे कई हजारों योनि इसकी, कभी अजगर की बनी, कभी गिरगिट की बनी, तरह तरह प्रकार के कष्टदायक योनियों में इसको जाना पड़ा। उसके बाद ये प्रेत योनि में चला गया। इसकी जो पत्नी थी चंचुला, जैसे ही शरीर इसका जीर्ण शीर्ण हो गया, अब ये घर में ही रहने लग गई। भाई बंधुओं के साथ में एक बार गाड़ी तीर्थ शिव क्षेत्र में चली गई, सौराष्ट्र देश में गई सोमनाथ दर्शन करने के लिए, और ये वहां अपने काफिले के साथ चली गई। तो वहां पर शिवजी की कथा हो रही थी, वहां नरकों का वर्णन हो रहा था कि जिस जैसा कोई कर्म करता है वैसे उसको फल देता है। जो चंचल स्त्री होती है, जो पति को धोखा देती है, उसके लिए ये नरक होता है। जो पुरुष अपने पत्नी के साथ में धोखा देता है और पत्नी के साथ में अन्याय करता है, अपनी पत्नी को आदर न दे करके और पराये स्त्रियों की तारीफ करता है, उसको इस नरक में जाना पड़ता है। तो ये सब कर्म विपाशा का वर्णन वहां पर चल रहा था। इसको देख करके चंचुला भयभीत हो गई। सब लोग अपने अपने घरों को चले गए, लेकिन वो वहां पर बैठी रही। और जो ब्राह्मण कथा कर रहे थे, कथा सुना रहे थे, उसने उनके पैर पकड़ दिए बाद में कि महाराज मैं बहुत भयभीत हूँ, मैंने अपने बच्चों को पालने के लिए, अपने पेट पालने के लिए अपने उस अधर्मी पति के कहने पर मैंने पता नहीं कितना पाप कर दिया है। अब मुझे उस पाप की सजा से कैसे मुक्ति मिल सकती है। तो ब्राह्मण ने कहा आप यहाँ बैठ के प्रायश्चित करो। तो वो उस स्थान पर बैठ करके उसने शिव जी की कथा सुनी और शंकर भगवान का जो महामंत्र है उस महामंत्र का जप करने लग गई। और शंकर भगवान का जो महामंत्र है वो है ओम नमः शिवाय। क्या मंत्र है? ओम नमः शिवाय। ये मंत्र कितने अक्षर का है? ओम कभी गिना नहीं जाता। बहनों थोड़ा ध्यान से सुनना है। ओम गिनती में नहीं आता है। ना मा शी वा या कितने अक्षर हो गए? 5। थोड़ा ध्यान से सुनना। 5 अक्षर हो गए। ना मा शी वा या। तो जितने अक्षर का जो मंत्र होता है, जब उतने लाख जप होते हैं तब पुरुषचरण होता है। हम लोग कहते हैं कि भगवान नहीं सुनते हैं, भगवान नहीं सुनते हैं। हम लोग कभी मंगलवार का व्रत करते, कभी सोमवार का व्रत करते, कभी इसका व्रत करते, कभी उसका व्रत करते। इससे हमें कभी जब हम एक भी काम विधि से नहीं करते, और जब तक कोई भी यज्ञ अनुष्ठान या कोई कार्य विधि से नहीं होता है तब तक उसमें सिद्धि नहीं होती है। विधि से सिद्धि मिलती है। अब आप पुरुष वर्ग ध्यान से सुनना। उदाहरण सहित कह रहा हूं कि मानी थोड़ी देर के लिए आप अपने बच्चे से